present here. I am Aman. I am back with another video of my journey in Infosys. इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि मेरी ओवरऑल जर्नी कैसी रही इन 3 मंथ्स में इन्फोसिस में। पहली की वीडियो में मैंने बताया था मेरा ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस और वेलकम किट की अनबॉक्सिंग, जो आपको देखना होगा तो इसी के नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में मैंने पीजी ले लिया है जो इन्फोसिस से 5 किलोमीटर दूर है, और कोई मुझे अच्छे नहीं मिले, काफ़ी कंजेस्टेड थे। तो एक मुझे सेक्टर 126 में मिला है, वो HCL के जस्ट सामने है। तो वहाँ से आप HCL की बिल्डिंग भी देख सकते हैं। ये पीछे HCL है। अभी तो बहुत सनराइज़ है तो दिख नहीं रहा होगा, और थोड़ा स्मॉग भी है नोएडा में। यही है HCL। तो यहाँ पे ही एक पीजी था, वो मैंने लिया है। यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी है ऋषभ, जिसकी और मेरी ऑन बोर्डिंग साथ में हुई थी। वो पैगा का है, तो उससे भी मिलवाएंगे और आज बताएंगे कि डे इन माय लाइफ एट इन्फोसिस, तो उसके बारे में होगा। ये इन्फोसिस प्रमाइस का भी विज़िट कराएंगे आप लोगों को। पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा विज़िट नहीं हो पाया था, बट इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट हर जगह एक्सप्लोर कर लिया है। छोटा सा ही प्रमाइस है, बहुत बड़ा नहीं है। और मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि ऑन बोर्डिंग के बाद एकोमोडेशन का सब कुछ क्या हुआ, और ये भी बताऊंगा कि प्रोजेक्ट एलोकेट कैसे होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, और मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस ही होगा इन 3 महीनों का। तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रेडी हूँ, बैग है और कपड़े पहन लिए। तो अब निकलते हैं और ऋषभ से मिलाते हैं, और हम लोग ऑटो से जाते हैं। तो उसकी भी मतलब आपको दिखाएंगे कि यहाँ से दूर है तो और कोई कम्यूट है नहीं, तो ऑटो ही लेना पड़ता है। रेगुलर कैब बहुत महंगी हो जाएगी रेगुलर के लिए। तो बस अभी चलते हैं और दिखाते हैं आगे। घर से निकल चुके हैं, मतलब पीजी से निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं ऋषभ के पास, और वहीं पर ऑटो करेंगे ऊपर, और फिर वहाँ से ही निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो नॉर्मल अच्छी रोड है यहाँ की। जैसा कि बताया था, आ गए हैं ऑफिस। अभी ऑटो से उतर के ऊपर पंच इन कर दिए, हम नीचे आए थोड़ा। ये ऋषभ है जिसके बारे में बताया था, देख लो भाई। तो यही रहता है सेक्टर 126 में, मेरे पीजी के बगल में। तो अभी आ गए हैं। ये मीटिंग की टोन बजा रहा है। चलो फिर बताते रहेंगे, और लास्ट में आपको पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे। स्टे ट्यून इन द वीडियो। लास्ट में पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा था क्या था। अभी बस ऐसे ही टहलने आए थे। मतलब ऑफिस से घर आ चुके हैं, अभी जस्ट बैग अनपैक किया है और बैठे थे। तो सोचा कि आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे रैंडमली आते हैं, मतलब बहुत लोगों ने मुझसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन मेरी पहली वाली वीडियो को देख के। तो उसी से रिलेटेड मैं अपना इंडक्शन एक्सपीरियंस एज वेल एज उन क्वेश्चंस के आंसर भी करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये इंडक्शन कितने दिन का है हमारा इन्फोसिस का, हाउ लॉन्ग इज़ द इंडक्शन। सो हम लोग के इन्फोसिस में बेसिकली इंडक्शन इस वक्त 3 डेज। इन 3 डेज में आपको वेलकम किट के साथ साथ लास्ट वाले दिन पे आपको लैपटॉप भी मिल जाता है, और उसके साथ साथ आप लोग को 3-4 वर्कशॉप्स होती हैं जो बेसिकली वेबिनार होती हैं, जिसमें जनरेटिव एआई,
पॉश और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे इनका एक इन्फीमी पोर्टल होता है जिस पे आप अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे, वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा, और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक CAG में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो भी अपलोडेड रहते हैं ई-डॉकेट में। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जैसे आपकी पे स्लिप आनी होगी तो आप पे स्लिप कहाँ से एक्सेस करेंगे। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कॉर्पोरेट इज़ मनी, तो आपको वो सारा भी एक्सेस उस पर रहेगा, इंक्लूडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट जो आपने एट द टाइम ऑफ लाइक इन वो ऑन बोर्डिंग के टाइम आपने प्रेजेंट किए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने दिन का था, तो उसका आंसर मैंने दे रखा है जैसे कि 3 दिन का था इन्फोसिस का हम लोग का ये इंडक्शन। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ इंडक्शन। सो जैसा कि आपने इन्फी करियर पे इन्फी लॉन्च पैड पे आपको ऑप्शन आया होगा कि कौन सी लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, तो उस लोकेशन के लिए आपको बेसिकली आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे लाइक फिजिकल ऑन बोर्डिंग लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो उसमें आप नोएडा, गुड़गांव और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका पहले हफ्ते का तो एकोमोडेशन का जितना पैसा होता है वो इन्फोसिस देती है, बट उसके भी कुछ लाइक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप वो एकोमोडेशन बाद में क्लेम कर सकते हैं। तो फिजिकल ऑन बोर्डिंग लोकेशन जो आपके पास पड़े आप उस पर जाइए। आपको अगर नोएडा पास पड़ता है आपके तो आप नोएडा से कर सकते हैं, चंडीगढ़ पास पड़ता है तो चंडीगढ़ से कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस लोकेशन, आपकी बेस लोकेशन क्या है। और कैन वी वर्चुअली अटेंड इंडक्शन। मैंने कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है कि पहले 1-2 दिन आप लोग वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हैं, बट उसके बाद 1-2 दिन ये लोग ऑफिस बुलाते ही बुलाते हैं, क्योंकि एज वी नो कि इन्फोसिस अब हाइब्रिड मॉडल फॉलो करने लगा है कोविड के बाद से, जिसमें आपको कुछ दिन ऑफिस आना ही पड़ता है महीने के। तो इसीलिए वो लोग इंडक्शन भी फिजिकली ही कराते हैं, आप वर्चुअली नहीं कर सकते। मतलब 3 दिन का इंडक्शन मैंने तो नहीं देखा किसी ने वर्चुअली अटेंड किया हो। व्हाट वेबिनार्स विल बी देयर इन इंडक्शन, लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स होते हैं जैसे कि पॉश होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट वाला। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि इनकी लाइक डिफरेंट डिफरेंट DCs के टूर देंगे, वर्चुअल टूर होगा बेसिकली, क्योंकि अब जगह जगह ले नहीं जा सकते तो वर्चुअल टूर होता है। उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप चीज़ अचीव कर सकते हैं इन्फोसिस के साथ रह के। जैसे इनका एक ब्रिज प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट आपका जॉब लेवल भी स्विच कर सकते हैं, एज वेल एज आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका एक लेक्स, इनका खुद का एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें आप प्रोफेशन जिसका आप चूज़ कर रखे हैं, मेरे लिए SAP है तो मैं उसकी वीडियोस भी एक्सेस कर सकता हूँ। और जर्नल जैसी किसी भी चीज़ की, जैसे जावा होगी, पाइथन होगी, इसकी भी आप वीडियोस देख सकते हैं उसमें। और ये आपको ये भी बताते हैं कि जनरेटिव AI कितना हेल्पफुल है, मतलब उसका भी एक आपका सेशन होगा, और डिज़ाइन थिंकिंग का भी एक सेशन होगा, तो वो भी आपको अटेंड करना होगा। मतलब वो कंपलसरी होता है, वो आके बता के जाते हैं। इसके साथ साथ एक बैंकिंग सेशन भी होता है जिनके अकाउंट नहीं बने होते इन्फोसिस में। लाइक बहुत लोगों की ये भी क्वेरी थी कि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हम उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने खुलवा लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खुलवाया तब भी आपके लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट बैंक के, जो कि ICICI और एक्सिस बैंक के होते हैं। इन्फोसिस के इंडक्शन मीटिंग में ही 2nd या 3rd डे में आपको आएंगे एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो व्हाट इज़ द फिज़िकल लोकेशन। सो मैंने जैसा पहले बताया कि आप कोई भी फिज़िकल लोकेशन ऑप्ट कर सकते हो, लाइक आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द DC जो आपके पास पड़ेगा आप वहाँ जा कर के आप फिज़िकली आप कर सकते हो। मैं प्रेफरेबली आपको बोलूँगा कि आप कोई DC के लाइक जहाँ पे ODC होता है इनका, जहाँ पे ऑन साइट डेवलपमेंट सेंटर करके कुछ होता है जो इनका अगर होता है प्रॉपर, जहाँ पे ये ECC दे पाए, एम्प्लॉय केयर सेंटर, आप वहीं जाइए। आप कहीं और मत जाइएगा, मतलब ये सोच करके कि बाद में मैं एकोमोडेशन क्लेम कर लूँगा, क्योंकि उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे चंडीगढ़ में इनका खुद का ECC है तो वहाँ पे आपको पहले पे नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर आप एलोकेट हो गया आपको एकोमोडेशन का तो आपको कोई पैसा वैसा अपना नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आप बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ पे इनका ECC है वहाँ पे ही आप जाइएगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको ECC बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू कि कौन कौन सी जगह इनका ECC है इन्फोसिस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग ऑन बोर्डिंग डे।
सो एज़ पर मी मुझे कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, ना मुझे किसी ने कुछ मांगा। आपको मतलब अगर आप पहले दिन जा रहे हैं तो आपको एक लंबी सी लाइन होगी, उसमें आपसे बेसिकली आपका एजेंडा जो आपका मेल आएगा, और ये मेल आता कब है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये मेल एक दिन पहले या मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन पहले आता है, उससे पहले किसी को मेल नहीं जाता है ये। बहुत लोग सोचते हैं कि सैटरडे संडे पड़ जाएगा तब क्या होगा, तो ये लोग सैटरडे संडे को भी ऑपरेट करते हैं और उस दिन भी आपको मेल भेज सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि सैटरडे संडे को मेल भेज देंगे तो मतलब कैसे, बस आप लोग तैयार रहिएगा जो आपके में लिखा होगा कि इस दिन आपकी होगी। और अगर आपको एजेंडा नहीं आया है तो आप लोग मत आइएगा। इन लोगों ने बहुत सारे केसेस में ऐसा भी बोला था कि जिसके पास एजेंडा मेल नहीं गया है उसकी ऑन बोर्डिंग फिर ये लोग नहीं लेंगे। जिनके पास एजेंडा मेल आया होगा कि क्या क्या होना है, उसमें 3 दिन का पूरा सेटअप दिया रहता है कि क्या क्या ये लोग करेंगे, तो वो एजेंडा मेल में होगा आपके। कैन वी वर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। सो बेसिकली जब आप लोग इन्फोसिस में इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए बोला गया होगा कि आप इस लोकेशन में हैं, आपकी लोकेशन ये है। तो आप डिफरेंट लोकेशन से कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके आईडी कार्ड पे एक्सेस चाहिए होता है। आईडी कार्ड आपको तीसरे दिन मिल जाता है। और अगर उसके लिए आप कर रहे हैं लेकिन आप रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट केसेस में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी पुणे लोकेशन है बट उनको यहाँ से काम करने को मिला है, तो वो लोग यहाँ काम नहीं कर सकते और उनको अलाउ नहीं कर रही अब इन्फोसिस। बट एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी आप आ सकते हैं। जैसे इन्फोसिस का एक दूसरा इन्होंने बिल्डिंग लीज पे ली है। जैसा कि आपको पता है ये एस कैपिटल बिल्डिंग भी लीज पे होगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्डिंग इनकी खुद की नहीं है, इन्होंने लीज पे ले रखी है। इसमें HDFC है, इन्फोसिस है और यहाँ यही दोनों है शायद। तो इन दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स एलोकेट है। जैसे इन्फोसिस के लिए 4 फ्लोर एलोकेट है 9 से लेकर 12th तक। तो और इसमें कैफेटेरिया भी है इनका, और एस कैपिटल की बिल्डिंग है तो इसीलिए आपको शटल भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन्फोसिस की तरफ से नहीं होती, एस कैपिटल बिल्डिंग वालों की तरफ से होती है। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। what will be the timings for induction as well as normal office timing। सो बेसिकली नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग हमारी कुछ नहीं होती। जैसे आपका कोई भी जनरल शिफ्ट है, अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं है तो आपके लिए अभी कोई भी टाइमिंग चलेगी। तो आप लोग को बेसिकली जाना पड़ता है दिन में, और आप 4 घंटे ऑफिस में रह सकते हैं अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क करने के लिए। अगर आपकी 3.5 घंटे क्राइटेरिया होता है, बट हम लोग सेफ साइड पे 4 घंटे ले सकते हैं उसको, कि आप अगर 4 घंटे ऑफिस में प्रेजेंट हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग इसकी है 9.25 आवर्स, जो कि 9 hours and 15 minutes होती है। आप लोग को 9 and 15 minutes मार्क करनी ही करनी है इन्फीमी पे, जो कि इनका पोर्टल है जिसके थ्रू आप अटेंडेंस और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मार्क करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप 4 घंटे अगर ऑफिस में प्रेजेंट रहेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और उसके बाद आके आप अपना लगा सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, और उसका कोई बैलेंस डिडक्ट नहीं होता है। बट अगर आप अभी बेंच पे हैं, जैसे अगर कोई बेंच पे रहता है तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफिस में रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वैसे उतना कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं। तो बस यही, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर उसी हिसाब से आप अपनी टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज डू वी हैव टू वर्क इन इन्फोसिस। सो बेसिकली इन्फोसिस हाइब्रिड कल्चर फॉलो करता है, तो इसमें हम लोग को हफ्ते में 10 दिन जाना ही जाना, महीने में 10 दिन, सॉरी हफ्ते में बोल रहा हूँ, महीने में 10 दिन हम लोग को जाना ही जाना होता है। कि एनी 10 days वी कैन गो, वी कैन आइदर गो कॉन्जिक्यूटिव डेज लाइक डायरेक्टली, और वी कैन लाइक टेक 3 days इन अ वीक एंड वी कैन प्रोसीड विद दैट। और जैसे कोई छुट्टियां होती हैं तो उसके लिए वो वर्क फ्रॉम होम बैलेंस में से नहीं डिडक्ट होता है, वो हम लोग की डेज में से ही डिडक्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोग 10 दिन जा रहे हैं ऑफिस और एक छुट्टी पड़ गई है तो हम लोग को 9 ही दिन जाना है, बाकी दिन का हम लोग को वर्क फ्रॉम होम बैलेंस मिलता है। सो बेसिकली यही रहता है इन्फोसिस में कि 10 दिन आपको जाना ही जाना है इफ़ देर इज़ नो हॉलीडे इन अ मंथ। हाउ वी आर गेटिंग द प्रोजेक्ट इन इन्फोसिस। सो बेसिकली अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा तो कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट इंटरव्यू के बाद आते हैं इन्फोसिस में, जिनका डायरेक्टली क्लाइंट राउंड होता है, और वो एक
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट होते हैं इन्फोसिस में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जनरल ले लिया जाता है, उसके बाद उनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू होता है। जैसे मेरे केस में ये हुआ था कि मेरे को ऐसे जनरल ले लिया गया था, एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट इन एसएपी, और उसके बाद मेरा डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरव्यू कराया गया, और उसके बाद मैं उस इंटरव्यू में अपीयर हुआ। और इंटरव्यू बेसिकली टीम लीड लेता है, या आपका मैनेजर लेगा, या आपका ही कोई कलीग लेगा जो आपसे थोड़ा सीनियर लेवल पे होगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपकी नॉलेज एप्ट है इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि नहीं है, आप उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए प्रेफरेबल हैं कि नहीं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग की मैपिंग होती है प्रोजेक्ट में, और उसी के बेसिस पे हम लोग के इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। अगर हम लोग का इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाता है तो फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाते हैं। इन्फोसिस में एल्कॉन नाम का एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एलोकेशन सिस्टम, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट मैपिंग दिख रही होती है। अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं हैं, अभी आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, तो आप बेसिकली ऑन बेंच दिखाई देंगे। जब आपका प्रोजेक्ट में आप इनरोल हो गए और अभी आपको प्रोजेक्ट की ऑन बोर्डिंग नहीं कराई गई है, बट आपका इंटरव्यू हो गया है और आप प्रोजेक्ट में इनरोल हो गए, तो उस टाइम पे आपका प्री प्रोडक्शन दिखाता है। जब आपका ऑन बोर्डिंग भी हो गई है और प्रोजेक्ट में आप काम करने लगे हैं, तो उसी बेसिस पे आपकी बिलिंग चालू होती है और आपका प्रोडक्शन में दिखाने लगता है। सो ये एक एल्कॉन करके भी इन्फोसिस में होता है जो आपको हेल्प करता है। इन्फोसिस में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे पोर्टल होते हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर इन नोएडा, मैंने पहले ही बता दिया है कि इन्फोसिस के एस कैपिटल वाली बिल्डिंग में सिर्फ अभी 4 फ्लोर हैं, बाकी सारे फ्लोर कुछ का अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ में HDFC बैंक में HDFC भी काम करती है। तो ये इनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और 4 फ्लोर बस इनके हैं जिसमें आप जा कर के बैठ सकते हैं। और इनका एक और है सेक्टर 19 में, 90 में आई गेस, नोएडा सेक्टर 90 में, वहाँ पे नॉन डीसी वालों के लिए अब शायद अलाउड हुआ है, क्योंकि अब नॉन डीसी वालों को नोएडा डीसी में नहीं अलाउ करते हैं। तो अब उन लोग को सेक्टर 90 वाले ऑफिस में जाना पड़ता है। लोटस कैपिटल करके है वहाँ पे, उस जगह लोटस पार्क है आई थिंक उस जगह का नाम। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल टेल यू, आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट ऑफिस ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। And what is the shuttle timing, and is there any free shuttle provided by Infosys or not? ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। और इन्फोसिस कोई फ्री शटल प्रोवाइड नहीं करती है, एस कैपिटल की बिल्डिंग वाले हम लोग को फ्री शटल प्रोवाइड करते हैं। एनी एम्प्लॉय वेदर इट इज़ फ्रॉम इन्फोसिस और HDFC विच आर वर्किंग इन एस कैपिटल बिल्डिंग। तो ये शटल जो होती है शाम के 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, 5:30 to 6:30 अप्रॉक्स चलती है। इसमें 4-5 बसेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये आपको नियरेस्ट मेट्रो या तो आपको सेक्टर 135 में पहुंचाएंगी, और कुछ शटल होती है जो सेक्टर 135 की तरफ जाती हैं, और कुछ शटल बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की तरफ जाती हैं। तो आपको उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी शटल में बैठना है। और ये शटल ऑलमोस्ट 5-10 चलती हैं, तो आपको ईजिली मिल जाएंगी 5:30 to 7:30 लाइक इन द इवनिंग। और मॉर्निंग में 8:30 से बोटानिकल से आती हैं, और कुछ सेक्टर 135 से भी आती हैं। शटल की एग्जैक्ट टाइमिंग तो मेरे को नहीं पता, बट आपको वो जब आप एंटर करोगे इन्फोसिस में 9th फ्लोर पे, तो आपको वहाँ पे टाइमिंग लिखी होती है एक पैम्पलेट में, सॉफ्ट बोर्ड में आपको पिंड करके दिखा रहेगा। वहाँ से आप अपनी शटल टाइमिंग देख सकते हो और आप नियरेस्ट मेट्रो जा सकते हो। उसके बाद आप अपने घर के लिए कम्यूट कर सकते हो। सो कमिंग टू माई ओवरऑल एक्सपीरियंस इन इन्फोसिस, लाइक पहले मैं एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस उतना होता नहीं है, बट देर इज़ क्वाइट लर्निंग। बट इन्फोसिस में भी लर्निंग बहुत ज़्यादा है। यू कैन गेट ईजी एक्सेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स लाइक लेक्स, एंड यू कैन गेट सर्टिफाइड ट्रेनिंग एज वेल। You can download your certificate as well. You can also connect with your managers, like who are with whom you are working, and they can also assign certain budget for your upgradation of skills. जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में है कि मेरे को SDI सपोर्ट में एक काम मिला है, और इन्फोसिस में बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं बट मोस्टली सपोर्ट के हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, एंड सपोर्ट एंड प्लस डेवलपमेंट होता है उसमें।
मोस्टली आपका काम सपोर्ट का ही रहता है और कुछ काम आपको डेवलपमेंट का भी मिलता है। और डेवलपमेंट के लिए थोड़े सीनियर बंदों को लाइक एलोकेट किया जाता है, लाइक छोटे लोगों को नहीं करते, विच आर बिलो JL5, उनको सपोर्ट का ही बेसिकली काम मिलता है। तो यही था इन्फोसिस का। और मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस एटमोसफियर इन इन्फोसिस। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और ऊपर से वर्क फ्रॉम होम लाइक अपॉर्चुनिटी रहती है, जो मैं पहले मैं नहीं, मेरे पास नहीं थी वर्क फ्रॉम होम वाली अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था। आई हैड टू लाइक गो ऑफिस 5 days a week एंड दैट टू फॉर 9 hours and 15 minutes। बट इन्फोसिस में ऐसा कुछ नहीं है, आप 4 घंटे ऑफिस करके प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत सारी MNCs में है, बट मेरे लिए डिफरेंट था, तो आई एम क्वाइट लाइकिंग इट हेयर। इसके बाद मैं नोएडा में हूँ, लाइक मैं नोएडा में ही रह रहा हूँ और मेरा घर लखनऊ में है, सो बेसिकली मैं अप डाउन भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ होती है। और इसके बाद लाइक एवरी यू विल बी गेटिंग पेड फॉर एवरीथिंग। लाइक मेरी रोटेशनल शिफ्ट है, so I work in mostly rotational shift, and you will get a member to work on different shift also, like team will be good। एंड उसके लिए आपको शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का 250 रुपीज़ मिलता है पर डे के हिसाब से, और नाइट शिफ्ट का आपको 400 रुपीज़ मिलता है पर डे के हिसाब से। तो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है उससे कुछ पैसे बढ़ के ही मिलेंगे। एंड वाई नो फॉर एक्स्ट्रा मनी, सो दैट्स ऑल। और अभी मैं रिसेंटली एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मसूरी की अपने दोस्तों के साथ। ऋषभ से तो आपको मैंने मिलवा ही दिया, एक मेरा दोस्त और है आकाश, हम लोग ऑफिस में ही मिले थे, तो हम लोग मसूरी जा रहे हैं। सो सी यू गाइज देयर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अपडेट करते हैं कि कैसा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। पहला ट्रिप रहेगा उत्तराखंड का। इससे पहले मैं केदारनाथ गया हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट ट्रिप होगा अपने ऑफिस वाले दोस्तों के साथ। 3-4 महीने हो गए ऑलमोस्ट इन्फोसिस में। एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी वेल अप टू नाउ। या दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग ऑफ।